मैसेज यू नीड टू नो राइट नाउ, हिंदी पिकअप कार्ड रीडिंग। आपको क्या संदेश भगवान देना चाहता है अभी के अभी, तो वो पिकअप कार्ड रीडिंग होने वाली है। लेकिन यहाँ पे कोई पिक करने के लिए नहीं है, ऑप्शंस नहीं है, कोई जनरल मैसेजेस होने वाला है। जिन लोगों को भी इस संदेश की ज़रूरत होगी उन्होंने ऑलरेडी ये वाले वीडियो को क्लिक किया हुआ है। सो अंत तक देखिएगा, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें रेजनेट होती है, कुछ कुछ नहीं, और क्या पता आपके लिए कुछ कुछ मैसेजेस अंत में आ जाए। ठीक है, सो सब्र रखिए, ये संदेश आप ही के लिए है। आपका इंट्यूशन, आपके अंतरात्मा ने आपको बोला है यहाँ पे आने के लिए, कुछ वजह होगा उनका। ठीक है, सो जस्ट उस अंतरात्मा पे भरोसा कर लीजिए। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं कि आपको ईश्वर क्या कहना चाहते हैं, प्रभु क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो शादी की बात हो रही है विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स। मैं सारे कार्ड्स एक बार आपको दिखा दूँ और फिर बाद में हम आपको बताएंगे कि ईश्वर का क्या संदेश है आखिरकार। फिर आता है हमारे पास एस ऑफ कप्स, जो अगेन लव रिलेटेड है, प्यार से रिलेटेड है। तो आपको एक प्यार चाहिए, जिसमें आपको एक ऐसा रिलेशनशिप चाहिए जहाँ पे प्यार हो, इसी इंसान के साथ शादी भी हो जाए। और यहाँ पे इन द बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ पेंटिकल्स है, जिसका मतलब ये हो जाता है कि आपको वो शादी में स्टेबिलिटी भी चाहिए। कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ प्यार है और फिर आप लोगों को फिनेंशियली कुछ करने के लिए नहीं हो रहा है, वैसे आपको लविंग रिलेशनशिप नहीं चाहिए। और हेविली ये लविंग रिलेशनशिप रिलेटेड ही कार्ड्स आ रहे हैं। हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आप खुद पे ट्रस्ट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ फिनेंसेस। ठीक है, पैसे के हिसाब से, या फिर जो भी सिक्योरिटी स्टेबिलिटी आपको चाहिए, उसके लिए आपको मैरिज में ही स्टेबिलिटी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मैरिज के बाद ही आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। इसका उसका मतलब ये नहीं होता है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आप आपके जीवन में स्टेबिलिटी पा सकते हो, इर्रिस्पेक्टिव आपकी शादी होती है कि नहीं, या फिर आप सिंगल रहते हो या नहीं। आपके लाइफ में स्टेबिलिटी है तो फिर वो शादी के बाद भी रिफ्लेक्ट करेगा। आपके लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है तो फिर वो भी शादी के बाद भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो इन अदर वर्ड्स, इसको हम संदेश करके भी ले सकते हैं, एडवाइस करके भी ले सकते हैं, सलाह करके भी ले सकते हैं कि हमें अभी के अभी हमारे स्टेबिलिटी के टूवर्ड्स आगे बढ़ना चाहिए। हमारे पास है फिर द लवर्स। मैं सारे कार्ड आपको दिखा दूँ। फिर आता है 10 ऑफ सोर्ड, वंडरफुल कार्ड, वंडरफुल कार्ड। फिर 6 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, क्वीन ऑफ कप्स, वंडरफुल, यही तो चाहिए था हमें। और फिर आ जाता है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे आ रही है आपकी स्टेबिलिटी इन 5 of wands, which is the fight or flight response, stress response type of an energy. या वो एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों के लाइफ में अभी फ़िलहाल कोई स्ट्रेस हो रहा है और फिर आप सोच रहे हो कि मैरिज के बाद वो स्ट्रेस का क्या होने वाला है, क्या वो और आगे जाके बढ़ जाएगा, या फिर क्या उसमें और तकलीफ़ें आ जाएंगी आपके ज़िंदगी में। तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ अ वेरी 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 पॉजिटिव न्यूज़ इन दी एंड। बट हम ऑफ कोर्स स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। आपको ये 3 कार्ड्स का तो आइडिया मैंने बता ही दिया है। एंड अगेन लवर्स जो कार्ड है वो ये भी कंफर्म कर रहा है कि आप लोगों को वो प्योर लव चाहिए, ट्रू लव चाहिए, अलोंग विथ द 10 ऑफ सोर्ड इन इसके बाद, लवर्स के बाद जो 10 ऑफ सोर्ड आया है, उससे भी मुझे ये भी समझ रहा है कि प्योर लव चाहिए एंड लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट वाला लव चाहिए। ऐसे नहीं कि पास्ट का बर्डन लेते हुए आपको फ्यूचर लव में आगे बढ़ना है। आपको पास्ट का जो जो भी थॉट्स है, या फिर पास्ट का जो भी एक्स के साथ जो भी हुआ था, वो सब आपको क्लियर आउट करना है। फिर बाद में आपको आपके जो ट्रू लव है उसको 100% देना है। और अगर आप सोच रहे हो, अगर आप डर रहे हो कि क्या आप वो कर सकते हो या नहीं, क्या आपसे कभी मूव ऑन किया जाएगा आपके पास से, तो हाँ, आपसे मूव ऑन किया जाएगा। ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग संदेश दे रहे हैं ईश्वर।
कि आप मूव ऑन कर लोगे, और इतना ही नहीं, आप 100% डेडिकेट करोगे अपने न्यू पार्टनर को, अपने न्यू वेडिंग लाइफ को, मैरिज लाइफ को, और आपको वो अपने आप आपके ज़िंदगी में हो ही जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मूविंग ऑन के प्रोसेस के रिलेटेड कोई भी सलाह नहीं आई है, बट अगर मुझे कोई भी सलाह का थोड़ा-सा भी फीलिंग आ रहा है, वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से, कि मतलब ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि मतलब अपने स्टेबिलिटी पे फ़ोकस अभी करना, किसी और चीज़ पे फ़ोकस करने की ज़रूरत नहीं है, एंड अपने आप सब कुछ सुधर जाएगा। एंड ऑल्सो वी हैव द चैरियट, यू विल फाइट द ऑड्स विद दिस पर्सन, कि जो भी आपके ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है, ऑब्स्टिकल्स है, वो सारे इश्यूज़ और ऑब्स्टिकल्स से आप लोग दोनों मिलकर सामना करोगे। आप लोग दोनों के ज़िंदगी में अलग अलग इश्यूज़ भी रह सकते हैं विद द ब्लैक एंड वाइट। आप लोग दोनों के रिलेशनशिप में, रिश्ते में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन आप लोग दोनों, जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, इंडिविजुअल लाइफ में भी प्रॉब्लम रहने दो, कपल लाइफ में भी प्रॉब्लम रहने दो, दोनों अपने अपने प्रॉब्लम से फाइट करने का वो सामना रखते ही है। और इसीलिए आपके लाइफ में वो स्ट्रेस भगवान ने दिया था, इसीलिए नहीं कि आपको स्ट्रेस होना चाहिए, आपको तकलीफ होनी चाहिए वगैरह, बट ये संदेश सिखाने के लिए, ये जो सलाह है, ये जो मैसेज है, ये जो लेसन है, वो आपको सिखाने के लिए कि कैसे हम हमारे स्ट्रेसफुल लाइफ होने के बावजूद हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम खुद को खुद का ग्राउंड स्टेबल रख सकते हैं, कैसे हम फाइट कर सकते हैं हमारे लाइफ से, इवन दो हम लोगों को हो नहीं रहा है, इवन दो हम लोगों को लग रहा है कि हम जंग हार रहे हैं, तभी भी हम कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, वो सबक सिखाने के लिए एंजल्स ने आपके लाइफ में वो ऑब्स्टिकल्स रखे थे, आपके लाइफ में वो स्ट्रेस रखे थे, और आप अभी तक, मैरिज से पहले तक, आप ये लेसन सीख ही जाते हो, और ये जो लेसन है आप इम्प्लीमेंट करते हो आपके पार्टनर के साथ आफ्टर मैरिज विद द चैरियट। ठीक है, चैरियट कार्ड यही बता रहा है कि आफ्टर मैरिज आप यही चीज़ इम्प्लीमेंट करते हो, और इसी वजह से आप लोगों का जो रिश्ता है वो सक्सेसफुल हो जाता है, इसी वजह से आप अपने डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में आ सकते हो विद द क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस से भी रिलेटेबल हो सकता है, किसी किसी के लिए वो साइंस इंपॉर्टेंट है, साइंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं भी हो सकता है, बिकॉज बहुत सारे साइंस आ ही रहे, सारे के सारे साइंस आ ही रहे, सो वी कांट से एग्जैक्टली, बट स्टिल हाँ। एंड हाँ, मुझे यही एक संदेश दिखाई दे रहा है यहाँ से कि आप लोग दोनों, आप स्पेशली आप लोग जो भी व्यूअर्स हैं ना, आप एकदम एक्सेप्ट करोगे अपने लाइफ को, रिसेप्टिव एनर्जी में रहोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो सरेंडर पार्ट रहता है वो सरेंडर आप लोग कर लोगे, लेट गो कर लोगे, और आप एक्सेप्ट करते जाओगे जो भी ब्लेसिंग्स आपके ज़िंदगी में आ रही है। ये मैरिज के थोड़ी देर के बाद होगा, बट ये ब्लेसिंग्स आपके आफ्टर लाइफ मैरिज में दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास आई है मैरिज की विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स, सो दिस इज़ लाइक अ गुड न्यूज़ ऑल टुगेदर। तो मैरिज तो होना ही है, लेकिन आपके ज़िंदगी में थोड़ा-सा तकलीफ़ रहेगा, क्वेश्चन रहेगा कि क्या मैरिज हैप्पी मैरिज भी रहेगा? क्या मैरिज में स्ट्रगल्स रहेंगे? क्या मैरिज में इश्यूज़ रहेंगे? लेकिन इश्यूज़ जो है वो है 10 ऑफ सोर्ड, व्हिच इज़ लाइक द एंड ऑफ इश्यूज़ का जो साइकिल है वो ख़त्म हो रहा है, कार्मिक साइकिल है वो ख़त्म हो रहा है, सो दिस इज़ लाइक दी पॉज़िटिव, दी मोस्ट पॉज़िटिव न्यूज़ ओवर हियर। सो कांग्रेचुलेशंस, एंड वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, जो जिसमें 2 बच्चे भी हैं। सो अगेन आप नर्चरिंग एनर्जी में, रिसेप्टिव एनर्जी में, अपने बेबीज़ को, अपने फैमिली को सँभाल सकते हो। आपको बिल्कुल भी किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, व्हिच इज़ लाइक सच अ बिग बिग पॉज़िटिव न्यूज़। और अगर आप सोच रहे हो कि आफ्टर बेबीज़ क्या आपका फ़िनांस इश्यूज़ करेगा? क्या आपको फ़ाइनेंशियली आप स्टेबल रह पाओगे? येस। देखा, इसीलिए मैं बता रही थी, सारे के सारे पॉजिटिव कार्ड्स एंड में आए हैं, और यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपको आप यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स का डिफरेंस मैं बता दूँ। आप एक्टिवली बिजनेस को परस्यू नहीं कर रहे हो आपके मैरिज के बाद, आपके बेबीज़ के बाद, बट स्टिल आपका जो इनकम है, जो आना था वो आ रहा है, और जो आपको कमाना था वो आप कमा पा रहे हो। सो दिस इज़ लाइक दी मोस्ट पॉजिटिव न्यूज़। एंड ये स्टेबिलिटी आपको अलॉन्ग विथ 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, ये स्टेबिलिटी आपको तभी भी महसूस होगा इवन दो आपके लाइफ में इश्यूज़ है, इवन दो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है। यही कुछ इसका छवि आपका प्रेजेंट मोमेंट में भी दिखाई दे रहा है। जो भी आप लोग व्यूअर्स हो वो
हाँ, सो वो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ़ में अभी भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन फिर भी एक ठहराव भी महसूस होता है आपके मन के अंदर, एक पीस महसूस होता है, एक शांति महसूस होता है। तो दिस इज़ लाइक द वेरी, वेरी, वेरी पॉज़िटिव न्यूज़ यू गाइज़, और यही होने वाला है मैरिज के बाद भी, कि आपको वो ठहराव रहेगा, आपके लाइफ़ में इनफ पैसा रहेगा कि आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इमरजेंसी के लिए भी आपका पैसा जमा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, और कितना भी आपके लाइफ में डिस्प्यूट्स रहने दो, प्रॉब्लम्स रहने दो, लेकिन फिर भी वो जो स्टेबिलिटी है वो आपकी ज़िंदगी से नहीं निकल रही है। सो दिस इज़ द न्यूज़ फॉर यू गाइस। यही आपको ईश्वर संदेश बताना चाहते थे। आप लोगों में से बहुत जन थे जिनको टेंशन हो रहा था कि मतलब मैरिज का लाइक सिचुएशन क्या रहेगा एंड ऑल दैट। तो इसीलिए एंजल्स ने ये वाला संदेश आप लोगों को बता दिया। तो उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। अम, एक एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर दीजिएगा, या तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और हाँ, अगर आप एनर्जी एक्सचेंज पे बिलीव करते हैं तो वो कर दीजिएगा, बिकॉज़ मुझे वो एनर्जी आ रही है एंजल्स से कि ऐसा कुछ होना ज़रूरी है, ठीक है? सो इतना ही था आप लोगों के लिए रीडिंग। नमस्ते, अलविदा।